बउआ था चोर मरावर चोर बहू के भाई, कौन मरवा रहे बउआ क्या थे चोर। भारतीय जनता पार्टी को तो अपने नेता और कार्यकर्ताओं पे विश्वास ही नहीं है। ओबीसी समाज से नहीं है राज बब्बर, ओबीसी समाज तो मास्टर देशराज प्रजापति है कि घर की बस होना भी ये बीजेपी की बस है, ये कांग्रेस की बस है, ये तो हमें टिकट ही नहीं देंगे बस की। क्या देशराज प्रजापति खड़ा है सर, वो वोट काटू है क्या। नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं देशराज प्रतापजी के साथ, जो बीएसपी के कैंडिडेट हैं। उन्होंने अभी अपना नॉमिनेशन फाइल किया है, तो इनसे हम बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि इलेक्शन को लेकर क्या तैयारियां हैं। देशराज जी बताएं कि इलेक्शन को लेकर क्या तैयारियां हैं। अरे तैयारियां तो हमारे जो साथी हैं बड़े आत्मविश्वास से लबरेज हैं। हमारे साथियों ने गांव-गांव गली-गली मोहल्ले में नुक्कड़ सभाएं कर दी है और ये तो 9 विधानसभा में जाएंगे पूरे लोकसभा में। मैं एक बार पहले 9 की 9 विधानसभा में जा चुका हूँ, साथियों के साथ कवर कर चुका हूँ। मैं कोई जो बरसाती मेंढक नहीं हूँ, मैं तो सदा बाहर चलता हूँ। और जो समाज के सबसे गरीब लोग हैं, गरीबी लाइन में जो सबसे पीछे खड़े हैं, उनके हकों को अधिकार, मान सम्मान, हिस्सेदारी, उनको शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सभी चीज़ देने के लिए कटिबद्ध है। और पार्टी देखो, बहुजन समाज पार्टी ने मुझ पे विश्वास, बहन मायावती जी ने टिकट दी है और ओबीसी समाज को किसी ने भी टिकट नहीं दी। इन मनुवादी पार्टियों ने, पूंजीपति मनुवादी और ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, इन्होंने छलबली, बाहुबली और खलबली ये इन लोगों ने टिकट नहीं दी। ओबीसी समाज को 77 साल 75 साल हो गया, किसी को भी ओबीसी में जो ना टिकट नहीं दी इन्होंने ओबीसी में। अभी इस चुनाव को लेकर अगर बात करें तो काफ़ी समय से जो है ओबीसी समाज को लेकर ही बात हो रही है। ये मुख्य मुद्दा भी रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी ये कहा गया है कि अगर हम आते हैं, सत्ता में अगर आते हैं, तो ओबीसी जो वर्ग है उसको अच्छा एक जो है पद दिए जाएंगे, उनका भागीदारी जो है सुनिश्चित की जाएगी। तो भागीदारी अभी तक जो है सुनिश्चित कह रहे हैं कि नहीं हो पाई है, तो इसीलिए वो जातिगत एक जनगणना की भी बात कर रहे हैं। अरे बात सुनिए सर, ये कहते हैं ना वे हम देंगे, ये तो वो बात होगी ना सर। हरियाणा में कहता है एक बैल है ना, बैल वो मरा पड़ा बेचारा, कमजोर है, और वो कहे भाई, वो उसका मालिक कहता है बोला वो पड़ोसी कहता है बोले ये तो यार जमा ही मरा पड़ा है, इसको कुछ कराओ न खिलाओ पिलाओ। बोला इसने एक पिपा घी देना कर रखे है, मतलब देते नहीं, अब ये कुछ देते नहीं। अब कांग्रेस बीजेपी ने क्या ये ढोंग करी है, छड़ावा कर रही है, ओबीसी को देने का वायदा दम भर रही है। क्या इन्होंने अब दिया है क्या? अरे हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा में कहाँ टिकटें दी है? वो कांग्रेस वाला ने कहा बोला राज बब्बर को दे दी। राज बब्बर ओबीसी है क्या? ओबीसी समाज से नहीं है राज बब्बर। ओबीसी समाज तो मास्टर देशराज प्रजापति है, जिसको बहन मायावती ने दिए। और बीसी समाज से तो उनके जो ना उधर से बढ़ते हैं दक्षिण हरियाणा से, क्योंकि उनकी बेल्ट है ओबीसी बी की। हाँ, बीसीए को दिया है क्या? कुमार खाती नाई तेली धोबी मनियार लुहार सुनार, ये जो बीसीए है इसको किसी ने, कांग्रेस या बीजेपी ने टिकट दी है क्या? 75 सालों में भी नहीं दी और ना ही देंगे। मैं तो कहता हूँ इनकी घर की बस होना भी ये बीजेपी की बस है, ये कांग्रेस की बस है, ये तो हमें टिकट ही नहीं देंगे बस की। आप एमएलए की बात कर रहे हो। मायावती जी की बात करी तो मायावती जी पिछले काफ़ी समय से जो है मतलब बहुत चर्चा में भी नहीं रह रही है, मीडिया से बहुत दूरी बनाई हुई है। तो क्या कारण है कि बीएसपी जितनी सक्रियता के साथ चुनाव जो है लड़ना चाहिए था, मतलब यूपी में भी कहीं सक्रियता बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। दूसरी पार्टियां भी आरोप ये लगा रही हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है कांग्रेस के वोट काटने के लिए जो है बीएसपी के जो कैंडिडेट जो है खड़े किए जा रहे हैं। अरे आप एक बताइए ना, ये आरोप ये मनुवादी पूंजीवादी पार्टियां लगा रही है। क्या देशराज प्रजापति खड़ा है सर, वो वोट काटू है क्या? अरे देशराज प्रजापति जीतेगा, नंबर 1 है, दूसरे तीसरे चौथे की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो क्या वोट काट रहे हैं हम वाकई में एक्चुअल में गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। हम जो भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लागू करने की बात की है, मूल चूल 100% लागू करने की बात, ये पार्टियां क्या लागू कर रही है? हम कभी घोषणा पत्र जारी नहीं करते, इनकी तरह जुमलेबाज नहीं है जो झूठे फरेबी, कभी कहते 2 करोड़ रोजगार देंगे, कभी कहते 15 लाख रुपए आएंगे, कभी कहते किसानों के 2 गुने फसल के रेट करेंगे, MSP लागू करेंगे, बकवास करते हैं जुमलेबाज। और बहन मायावती जी तो कभी भी, बहुजन समाज पार्टी कभी भी मैनिफेस्टो जारी नहीं करती। उनका मैनिफेस्टो क्या है? संविधान भीमराव अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया गरीबों के लिए, पढ़ने का, लिखने का, समानता में आने का, सबकी शिक्षा रोजगार का प्रबंध करने का, सुरक्षा करने का, जो उसमें संविधान में वर्णन किया है उसको लागू करेंगे हम। यही हमारा जो है घोषणा पत्र है। और ये पार्टियां क्या है? अरे भारतीय जनता पार्टी को तो अपने नेता और कार्यकर्ताओं पे विश्वास ही नहीं है। जो आज कैंडिडेट खड़े किए हैं, 7 कैंडिडेट बाहरी हैं, 60 कैंडिडेट दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं।
क्या है। और यदि खड़े कर दिए तो एक ससुर खड़ा है हिसार पे, देखिए ना, एक ससुर खड़ा है, 2 बहुएं खड़ी है, 3, और एक यो जेपी खड़ा है ना, जो भी देवीलाल का ही बंदा है, 1985 में आया, देवीलाल के फार्म पर काम करया करता, तो देवीलाल का पाड़ेड़ा है यो भी, यो ने ग्रीन ब्रिगेड बनाई, सारे देवीलाल के वंशज हैं जी। आप बात समझे मेरी। तो आप एक बात का इत्मीनान रखें कि ये लोग, वो हरियाणा में कहावत है, बउआ था चोर मरावर चोर बहू के भाई, कौन मरवा रहे बउआ के हाथे चोर? रणदीप चौटाला किसके हाथ था? सुनैना और नैना के माध्यम से किसको मरा रहा है? भ्रष्टाचारी कांग्रेस को। हम ना तो रणजीत चौटाला को जीतने देंगे, ना दोनों बहुओं को जीतने देंगे, और ना जो भ्रष्टाचारी चौटाला, वो थापी मार है ना, क्या नाम है, जेपी थापी मार है, वो उसका तो ऐसा बुरा हाल है कि एक कार्यकर्ता बैठा, रामलाल उसका भाई, मतलब उसका रिश्तेदार, तो उन्होंने एक अफसर ने कहा, बात सुन रहे, बोले तेने रामलाल का काम नहीं करा, बोले तेरे बोरिए बिस्तर बांध ले, तेरी तबादला करवाऊंगा, और गलत कनेक्शन काट रखा, टेलीफोन का कनेक्शन काट रखा, और अफसर ने धमका है। वो तो थापी मार है, वो तो लोगों का एमएलए एमपी झूठा, बाहरी झूठा, थापी मार, और बोला मैं जब तक राजनीति में रहूंगा कोई मेरा परिवार का सदस्य नहीं आएगा। भाई आया धीरा, आप आया, अरे बाप रे छोरे लैंड लाग रहे कलेते, क्या है ये तो चरे तो मारा परवाड़ा हिसार में, और जाके मैं गाय की त्रिया है, चरे तो ओढ़े बाहर, और आवे मालिक का गोबर करे और दूध दे, इस तरह चरे परवाड़ा में हिसार में, और दूध दे ओढ़े फायदा करे, कहलात में जाएगी। क्या है ये? तो साथियों, आपने सुना कि देशराज प्रजापति जी ने कहा है कि सीधे सीधे तौर पर कि हिसार से वो ही जीतने वाले हैं, क्योंकि जो बाकी प्रत्याशी हैं वो बाहरी हैं और चौटाला परिवार से ही जुड़े हुए, सभी देवीलाल परिवार से जुड़े हुए हैं, और जनता उनको वोट नहीं करने वाली है, क्योंकि जनता से जुड़े हुए प्रत्याशी हैं वो खुद, और ओबीसी की बात कर रहे हैं, जो गरीब कमेरे वर्ग की बात कर रहे हैं। बहन मायावती जो पार्टी प्रमुख है, बीएसपी की पार्टी प्रमुख है, उनके बारे में उन्होंने ये कहा कि हमेशा उन्होंने जो है निचले वर्ग की जो है लड़ाई लड़ी है, गरीब की लड़ाई लड़ी है, और हमेशा जो समाज के अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उसकी लड़ाई बीएसपी ने हमेशा लड़ी है, और इसी लड़ाई के बल पर जो है उन्होंने दावा किया है कि हिसार के अंदर भी वो जीत दर्ज करने वाले। मैं संयम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।